ठाकुर जी ने औरतों को, ऐसी ऐसी औरतें हैं भगवान ने इतना भर भर के दिया है उनको, पैसा, रुतबा, बच्चे, आदमी, फैमिली, सब कुछ दिया है, तब भी सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या करने आ रही है। सब कुछ है, जबकि ये एक गटर है एक तरह से सोशल मीडिया। ये दलदल है, दलदल और गटर है, गटर। दलदल भी नहीं कहूंगी, गटर है, गटर, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ना मुझे पता है, ये गटर है, गटर। यहाँ लोग अच्छा भी कहते हैं तो बुरा भी कहते हैं। पता नहीं था ना, मैं तो वैसे ही आ गई थी, मैंने कहा चलो काम करेंगे और ये करेंगे और अपना ये होगा। मुझे नहीं पता था कि इसकी कहानी, अब पता चल गई मुझे। अब मुझे पता चल गया, अब फर्क नहीं पड़ता मुझे। अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई जानने वाला ये करे, अरे भाई करते रहा, मैं अपने घर को देखूं, बच्चे को देखूं। मैंने कहा ना वो टूटा हुआ है, जाके किसी बुला के लाना, बेटे को टाइम नहीं होता है। वो तो मशीन का आधा सामान अंदर हमारा फंस गया है, वो ऐसे वाले हैंडल होते हैं ना, वो टूट गया, कड़क करके टूट गया, गंदे गंदा सामान लगा रखा है। एक इस घर में आके बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारा, बड़ी बर्बादी हो रही है इस घर के अंदर। सामान कच्चा लगा रखा, 16,000 रुपये चाहिए जी, पैसे चाहिए जी, किराए पे मकान चाहिए। एक खाली पड़ा है, मेरा जाते के साथ एक खोल खाली पड़ेगा। एक लड़कियों को दे रखा, 3 मकान है, 3 मकान में पता नहीं कैसे, तो 10-12 इससे जो ऊपर नहीं है। मेरे से 16 मांगते हैं, बहुत। मेरा कोई बात नहीं, 20,000 25,000 कितना खा लेंगे, सब निकल जाता है, ऊपर वाला बैठा निकालने के लिए। और सोचो, इनका निकलता है बीमारियों में भी निकलता है, और ऊपर से चक्कर भी लगा रहते हैं। वो देखा था नीतू हमारी, वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रही थी, फिर यहाँ पे गलत लोग आ गए, फिर यहाँ पे खाली करवाने के लिए चक्कर लगा रही थी। कह रही मैं बहुत परेशान हो गई थी, उधर से मैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रही थी, इधर से इन्होंने क्या करा था, एग्रीमेंट बिना करवाए अंदर ही घुसेड़ दिया था उनको। और वो पता नहीं क्या लड़के थे, 2 बंदे थे, 4 बंदे थे, और औरतें थी, वहाँ लड़के आते थे, देखो। और हम यहाँ माँ बेटे शराफत से रह रहे थे, शराफत से पैसे दिए थे, शराफत से कर रहे थे। इतना परेशान हो रही थी, कहती बड़ी मुश्किल से रोज जा जाके हमें वो बिजली का बिल भी नहीं देके गए थे, हमने निकाला उनको। भाई 25,000 रुपये चाहिए, तो सोचो 25,000 रुपये कोई किराया होता है? कोई दिमाग लगाए, जो इंसान 25,000 रुपये देगा, है ना, तो वो चलो 100 गज नहीं तो 60 गज का मकान लेके तो बैठ ही जाएगा। उत्तम नगर में 60,000 का मकान मिल जाता, 60 गज का मकान मिल जाता है, तो 25,000 वहां भर लेगा। उसमें दिमाग नहीं है क्या किसी में भी? अगर मैं 16,000 रुपये 100 में दूंगी, मैं 16,000 रुपये अपना EMI दे के मैं कहीं पे बैठ नहीं जाऊंगी। मुझे तो फंसाया है ना इसने। एक्चुअली किसी को पता नहीं है तो आप उसको बताओगे नहीं क्या, पर अब पता चल गया, 2-4 महीने में पता चल जाता है। मेरा बेटा ऐसे तो कभी कर जाता नहीं, यहाँ पे बाल कटवाने गया, मोची नाई धोबी सब पता होता है, उसने बता दिया कि ये तो 2 साल से खाली पड़ा था। और मुझे कह रहा अभी तो बनाई एक समय, और इधर भी कह रहे 2019 की बनी हुई है ये बिल्डिंग, हो सकता है 18 की बनी हुई बिल्डिंग, तो इसका मतलब खराब हो गई है ना। 2025 है, 2018-19 की बिल्डिंग है, 2025 है। मकान भी ये खाली पड़े हुए हैं, रेनोवेट करवाए हुए हैं, अंदर क्या है पता नहीं है, कील लगाओ बाहर आ जाता है। तो जो लिया है ना जिसने ये मकान, वो फंस गया यहाँ पे। यहाँ बहुत जो भी घर है ना, वो बस इसी तरह वो दिखाते नहीं है, फंसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो सिर्फ दिखाते नहीं है यहाँ पे। तो ये हाल है जी यहाँ पे। तो धीरे धीरे जिस घर में रहो, तो मैं कोशिश करूँगी, अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बहुत अच्छा दिया, जलन मत करो कि भाई कोई किसी का ऐसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मजबूरी है। ठाकुर जी ने मेरे को भी ऐसे दिया होता तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इस पे आने की, कभी नहीं आती, क्योंकि मेरे लिए परिवार, बच्चा, सब यही मेरे लिए। हस्बैंड है, आप घूमने जा सकते हो, बच्चे हैं, बच्चों के साथ पूरा दिन निकल, और घर में काम तो होता ही है। कुछ नहीं करोगे तो एटलीस्ट औरत खाना तो बना ही लेती है ना। फिर अपना भी फ्रेंड सर्कल होता है। भाई हमारा तो था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, तो इसलिए हमारे पास कोई आया नहीं। अगर आदमी का, कहते हैं ना, आदमी से ही औरत की इज्जत होती है। अगर आदमी इतना अच्छा है, आपका नाम है, सब कुछ है, तो आपके पास तो 50 लोग वैसे ही आ जाएंगे। आपको सोशल मीडिया पे आने की क्या ज़रूरत है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये गटर है, गटर। मैं नहीं चाहती कि, वैसे तो कह रहा आपके साथ होगा नहीं ऐसे कि कोई, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके लिए कुछ, लेकिन कहने वाले बहुत कुछ लिख जाते हैं और कह जाते हैं, वो नहीं सोचते फिर ना। तो मैंने तो सुना भी है और इनडायरेक्टली बहुत कुछ सहा भी है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि भाई, बस अच्छा नहीं लगता कि बहुत बहुत गंदा बोलते हैं लोग ना, तो ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है।